नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर आपका कंप्यूटर विद प्रभात वालिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एक नंबर सिस्टम की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें अभी तक हमने टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया है, नंबर को कन्वर्जन करना पढ़ लिया है। दोस्तों, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पुलिस और पटवार में थोड़ा कम उपयोगी है। ये बैंकिंग जितने भी एग्जाम होते हैं, बैंक से संबंधित एग्जामों में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक और आज मैं आपको मोटिवेशनल बात बताता हूं, उसके बाद हम सिस्टमेटिक पढ़ना शुरू करेंगे। साथियों, जर्नल और समझने वाली बात क्या है, इस समय विद्यार्थी जो एग्जाम की पहली बार तैयारी कर रहा है उसके दिमाग में एक पेपर देने के बाद उसमें फेल होते ही नेगेटिविटी आ जाती है। उसके आस पड़ोस के दोस्त सेलेक्ट होने लग जाते हैं, वो पहली बार उस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो टेंशन में आ जाता है। विद्यार्थियों, दोस्तों, टेंशन नहीं करना है, सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है। आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उसे एक बार में सफलता मिल जाए ये सभी के लिए आसान नहीं होता है। आपको बार बार, एक से अधिक बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके हम उस चीज़ को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे। विद्यार्थियों, आपके हित को देखते हुए मैंने ये एक प्लेटफॉर्म चुना है जहाँ पर हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। और जो भी एक बार किसी एग्जाम में रह जाता है दोबारा दो, आधा नंबर, एक नंबर, 3 नंबर बहुत रहते हैं। सिलेक्शन भी किसी न किसी का तो आधे नंबर से ही होता है। और जो लोग 15-20 नंबर से रह जाते हैं वास्तव में उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। आधे नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर मेरिट लिस्ट में रहना आपने मेहनत की है। प्री क्लियर करके मेंस में रह जाना आपने मेहनत की है, वरना फॉर्म 15 लाख भरे जाते हैं। दोस्तों, हर कोई तैयारी करता ही नहीं है एग्जाम की। तो विद्यार्थियों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं बड़े भाई के नाते कि आप लोग जो चीज़ कर रहे हैं उसको फोकस करके मेहनत से कीजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बात को यही विराम देते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम का टॉपिक लिया था, उसमें कुछ बातें हमने पढ़ ली थी। मैंने क्या पढ़ा था यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करता हूँ, फिर डिटेल में इंटरेस्टिंग बात करेंगे। तो आइए आज की क्लास की विधिवत शुरुआत करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, हम निकालते थे किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट, याद होगा मैं उम्मीद कर रहा हूं, और किसी नंबर का हम निकालते से टूज कॉम्प्लीमेंट। ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था। आज हम कॉम्प्लीमेंट निकालना सीखेंगे। 7 और 8 कॉम्प्लीमेंट, 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट, 15 और 16 कॉम्प्लीमेंट। विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करूंगा कि 1 और 2 जो समझा था हमने उससे बेटर तरीके से अगले कॉम्प्लीमेंट हम सीखेंगे। देखो, 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूं, समझाने की कोशिश है, तरीका मेरा है, विश्वास आपका है और मेहनत आपकी है। संसाधन के रूप में मैं उपलब्ध हूं, यानी इस समय आप मोबाइल इंटरनेट की सहायता से क्लास में पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, अगर मैं कहूं एक नंबर है, अच्छा 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट केवल कौन से नंबर के लिए होता है? ये केवल और केवल बाइनरी के लिए होता है। दोस्तों, ये 1 और 2 कॉम्प्लीमेंट केवल और केवल बाइनरी के लिए होता है, ये ऑक्टल वोक्टल में काम नहीं करता है। चलिए, 1 0 0 1 0 1 एक नंबर है जिसका हमें क्या निकालना है? 2। विद्यार्थियों, 2 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, और 1 कॉम्प्लीमेंट में क्या ऐड करना होता है? 1 ऐड करना होता है, तब क्या निकल जाता है? 2 कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। कैसे? पहले इसका 1 निकालना है, तो क्या करें? 1 के लिए वास्तव में क्या होता है, जो संख्या दे रखी है उसे 1 में से माइनस करना होता है। हमने सीखा था 1 को 0, 0 को 1, ऐसा नहीं। वास्तव में नियम क्या कहता है कि 1 में से जो संख्या दे रखी उसे माइनस कर लो। कैसे? यहां 1, यहां 1, कितने 1 लिखूं? 2 4 6, 1 2 3 4, 2 4 6 हो गए। यहां 1, यहां 0, यहां 1, यहां 0, यहां 0, यहां 1। 1 में से 1 गया 0, 1 0 1 1 0, ये 1 में से माइनस हो गया। वास्तविकता तो यही थी, लेकिन हमने क्या कहा था? 1 को 0, 0 को 1 में बदल दो, कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। 0 1 0 1 1
1। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 करते ही आपका क्या निकल जाता है दोस्तों, टूज कॉम्प्लीमेंट। ये नियम है। कितना आया 1, कितना आया 1, कितना आया 0, कितना आया 1, कितना आया 1, कितना आया 0। जो मैंने संख्या लिखी थी उसका ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट केवल बाइनरी के साथ इंप्लीमेंट होते हैं विद्यार्थियों, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्या है नियम, रिपीट कर रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ताकि उनको वंस, टूज, 3, 4 जितने भी कॉम्प्लीमेंट के टाइप हम निकालते हैं आज उनको समझ आ जाए। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे वंस, यहाँ पे क्या लिखा है 2। किसके लिए बात कर रहा हूं, बाइनरी के लिए। 1000101 एक संख्या थी, बिट नहीं दे रखी है आपको, तो 8 बिट करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा दिया है वैसा आप कैलकुलेट कर दीजिए। घटाया मैंने यहाँ पर, ऊपर सबके 1 लिख दिया, ये नियम है। 1 - 0 1 0, ये सब मैंने घटाकर यहाँ सिस्टमेटिक लिख दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पहला एग्जाम्पल समझ आया होगा। जिनको पहला नहीं आया उनके लिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। हर मेथड के जैसे हम शुरुआत से कह रहे हैं विद्यार्थियों दोस्तों, 2-2 एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम वापस इसका रिवीजन कर रहे हैं ताकि अगले वाले कॉम्प्लीमेंट के साथ इसे मैं जोड़कर आप लोगों को समझा दूं। अब मैं क्या कह रहा था, नंबर है 1 0 1 1 0 1 1 1, 3 3 6 2 8 बिट का ये नंबर है। अब इसका मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो पहले मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। वंस कॉम्प्लीमेंट मैं कैसे निकालूंगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मुझे ऊपर 1 ऊपर 1 ऊपर 1 ऊपर 1 1 1 1 लिखना है। सिंपल माइनस करना है, कुछ भी नहीं सोचना है। 1 में से 1 जाए 0, 1 में से 1 जाए 0, 1 में से 1 जाए 0, 1 में से 0 जाए 1, 0 0 1 और ये भी 0, ये हो गया। नियम क्या था अपना कि सभी 1 को 0 में बदल दो और सभी 0 को 1 में बदल दो। विद्यार्थियों क्या निकल जाता है, उस कंडीशन में आपका निकल जाएगा टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा निकला कौन सा, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये है हमारा वंस। अब हमें कौन सा चाहिए, टूज। तो क्या करें, +1 करें। क्या आया, 1 0 0 1 0 0 1 0, ये हो गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। समझ आ गई बात? उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट और दूसरा हुआ टूज कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं क्लास में, वो पहले वाली क्लासेस, पहले वाले वीडियोस देख लेना, जिससे समस्याएं दूर होना शुरू हो जाए। वंस और टूज के बाद अगला जो हम कॉम्प्लीमेंट देखेंगे वो होगा अपना 7 कॉम्प्लीमेंट और 8 कॉम्प्लीमेंट। इसका नियम वो का वो है, चाहे आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो चाहे आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो, वो नियम में ऐसा का ऐसा इसके साथ फॉलो कर रहा हूं। कैसे, एक संख्या लिख रहे हैं 2 3 का बेस 8, क्योंकि क्या बताया था मैंने, ये किस पे निकलेगा, ये केवल आपके ऑक्टल नंबर पर ही काम करेगा। कौन से नंबर पे काम करेगा, ऑक्टल पर। विद्यार्थियों दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं कि इसमें हम 1 में से माइनस कर रहे थे, इसमें से ऊपर 7, नीचे ऊपर भी 7, इधर 2 इधर 3। ये 7 कहां से आया कि जो डिजिट मुझे दी थी आप लोगों ने 23, इसका मुझे 7 कॉम्प्लीमेंट निकालना था पहले, तो मैं ऊपर 7 लिखूं और नीचे 7 लिखूं। 7 में से 3 घटाने पर 4, 7 में से 2 घटाने पर 5। विद्यार्थियों ये हो गया आपका 7 कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे 8 कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो +1 कर देता हूं, यहां पर 8 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। कितना, 5 5। क्या नियम है, 7 पूरक
कॉम्प्लीमेंट को पूरक बोलते हैं, ज्ञात करना। क्या कहता है? 7 में से दी गई संख्या के प्रत्येक अंक को घटाइए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी क्लास चल रही है, उसके बाद आप आराम से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि क्या निकाला मैंने? 7 पूरक। नंबर लेता हूं। क्या कभी इस ओक्टल में 7 से बड़ा नंबर आ सकता है कि कभी नहीं आएगा? बड़े से बड़ा नंबर 7 होगा। चलिए मैं यहां पर 3, 2, 6 ले लेता हूं। 3 है, आप और ले लो 4, ऊपर 7, 7, 7, 7। क्या करूं बोलो? 7 - 6 यानी 1, 7 - 2 यानी 7 - 2 5, 7 - 3 4, 7 - 4 3 प्लस 1, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? दिस इज 7th कॉम्प्लीमेंट। 1 + 1 = 2, 5 4 3, इट्स 8th कॉम्प्लीमेंट। समझ आई बात? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट के बाद मैं इसे हटा देता हूं। अब 7 और 8 कॉम्प्लीमेंट के बाद में हमें निकालना है 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट। विद्यार्थियों, जैसे 7 कॉम्प्लीमेंट निकाला था, 7 कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया था, तो आपको 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट में सोचना भी नहीं पड़ेगा। मैं यहां पर काट के कर रहा हूं, आप काट के नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक कंपटीशन करने वाला हूं जल्दी आप लोगों का। जो लोग शुरुआत से हमारा क्लासेस ले रहे हैं, मैं उनसे 2 या 4 दिन में व्हाट्सएप पर कॉपी की फोटो मंगवाऊंगा। जो मुझे सिस्टमेटिक जो मैं पढ़ा रहा हूं उस नोट्स की कॉपी भेज देगा, उसको कुछ ना कुछ मैं रिवार्ड दूंगा। हमारे इस चैनल पर इस स्कीम को हम चालू कर रहे हैं। जो नए होंगे चैनल पर, वो जिस टॉपिक से मैंने स्टार्ट किया है उस टॉपिक का भेज सकते हैं, और जो पुराने हैं वो पुराने भी भेज सकते हैं। मैं पूरा चैप्टर नहीं मांगूंगा, कहूंगा मुझे इस टॉपिक की पीडीएफ या फोटो चाहिए मेरे व्हाट्सएप पर। जल्द से जल्द हम ऐसी स्कीम चालू करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हम 9th कॉम्प्लीमेंट, और साथ ही साथ किसकी बात करते हैं? 10th कॉम्प्लीमेंट। 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए हमें वही नंबर लेने हैं। ये कौन सी संख्या का निकलेगा दोस्तों? ये केवल आपकी दशमलव संख्या का ही हो सकता है। कौन सी संख्या का हो सकता है? दशमलव संख्या का ही हो सकता है, और किसी का नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं 263 एक नंबर है, इसका 9 कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो क्या करूं? 9 9 9। ईच डेसिमल डिजिट को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम 9 डिजिट। 9 - 3 = 6, 9 - 6 = 3, 9 - 2 = 7. This is equals to 9th complement. Dear student, this is equals to 9 complement. If we want calculate 10 complement, then add 1 to 9 complement. 7 3 7. This is 10 complement. Do you understand? मेरी बात को आप समझ गए हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। नेक्स्ट डिजिट इज 1 3 6 2 4। इट में 6 7 8 9 10 डिजिट लो। 9 9 9 9 9। 9 - 4 = 5, 9 - 2 = 7, 3 6 8. This is 9th complement plus 1. This is 10th complement. 6 7 3 6 8. ओके, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम 16 कॉम्प्लीमेंट एंड 15 कॉम्प्लीमेंट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दोस्तों ये हमारे बैंकिंग एग्जाम में काम आता है, प्लस जहां पर हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं उस कंप्यूटर साइंस के चैप्टर्स में इसे हम इंक्लूड करते हैं। उम्मीद मैं ऐसे कर रहा हूं कि आप हर बात को समझ रहे हैं, जो हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है और आप उसे कैच कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, इस बार 9 और 10 कॉम्प्लीमेंट नहीं है, दिस इज 15 एंड 16 कॉम्प्लीमेंट। ये केवल हेक्साडेसिमल नंबर पर ही काम करता है। हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to 9 डिजिट होते हैं एंड A B C D E F 15 14 13 12 11 और 10। This is the combination of hexadecimal numbers. Base of hexadecimal number is 16. First we calculate 15 complement, then we calculate 16 complement. Simple फंडा है, सिंपल स्ट्रक्चर है। जैसे हमने 1 माइनस किया था, 7 माइनस किया था, 9 माइनस किया था, सेम एज वी माइनस द डिजिट फ्रॉम f. f means 15. Technically we should write f from and we subtract from 15. एग्जाम्पल लेते हैं 6 3 AC 4 F F F F F. This is equals to 15's complement. 15 minus 4 is equals to 11. 15 minus 4 is equals to 11. 11 means B. 15 minus C, 15 minus C यानी 12. 15 minus C यानी 12 is equals to 3. बात समझ रहे हैं? 15 में से 4 गए, 15 में से 4 गए 11, 11 का मतलब B. 15 में से 12 गए 12 का मतलब C, यहां पर 3. 15 में से 10 गए 5, 15 में से 3 गए 12, 12 का मतलब C. 15 में से 6 गए और 9. ये हमारा 15 कॉम्प्लीमेंट है। +1 कर देते हैं, +1 कर देते हैं दोस्तों, तो ये हमारा बन जाएगा 16 कॉम्प्लीमेंट। B की जगह C 3 5 C 9। समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल लेकर इस बाइनरी सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक को खत्म करते हैं। इसके बाद थोड़े से कंप्यूटर कोड्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। देखो, एक नंबर है C 9 D F 1 4 2। बस सिंपल नंबर लेते हैं। F F F F F F। 15 माइनस 2, 15 में से 2 घटाए 13, 13 का मतलब D। 15 में से 4 घटाए 11, 11 का मतलब B। 15 में से 15 घटाए 0, 15 में से 13 घटाए 2, 15 में से 9 घटाए 6, 15 में से 12 घटाए 3। दिस इज 15 कॉम्प्लीमेंट। +1 कर दिया, D +1 यानी E, B 0 2 6 3। बात कर रहे हैं, सोच रहा हूं आपको बातें समझ आ रही है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके बाद अब हम देखते हैं दोस्तों, इस चैप्टर के अंतिम चरण पे चल रहे हैं। नंबर सिस्टम वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा आज की क्लास में हमने, और हमने ये कहा था कि कंप्यूटर कोड हमें देखने हैं। कुछ कंप्यूटर कोड्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूं। एग्जाम्पल लेता हूं, कुछ बातें डिस्कस करता हूं आप लोगों से दोस्तों, जिससे समझ आना आसान हो जाएगा, बातें और ज़्यादा फैल जाएगी। क्या कि कंप्यूटर में A लिखा, प्लस लिखा, गुणा लिखा, @ लगाया, स्टार बनाया, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। भाई इन सारी चीज़ों को कंप्यूटर बाइनरी में कन्वर्ट करे, पागल हो जाता है, थक जाता है कंप्यूटर। अब कहो सर कंप्यूटर कभी थकता ही नहीं, थक कैसे जाता है? कहो मशीन होती है सर, मशीन कभी थकती ही नहीं। अरे थकने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो ऐसे कहेगी ना भाई मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे समय तो जाता ही है।
एफिशिएंसी तो खर्च होती ही है। तो अब इन सारी स्कीमों का इलाज कर दिया, इन सारी चीजों का इलाज करके बना दिया कंप्यूटर कोड। कंप्यूटर कोड्स में यूज करने लग गए बिट्स जैसे, या उनमें यूज करने लग गए कैरेक्टर, यानी अलग अलग भाषा में अलग अलग बिट्स के अकॉर्डिंग उस कैरेक्टर की संख्या कंप्यूटर ने फिक्स कर दी। यानी हमने ए लिखा, अब ए को कंप्यूटर कुछ कोड में समझेगा, क्या समझेगा वो हमें देखना है, उसे कन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यू क्या होगी ये जाननी है। तो अब मैं कह रहा हूं ऐसे अलग अलग संख्याओं के कोड बनाए, तो अगर हमारे पास एक कोड 7 बिट का है तो 2 की पावर 7, एक कोड 7 बिट का है तो 2 की पावर 7 128 अक्षर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर एक कोड 8 बिट का है तो 2 की पावर 8 256 अक्षर को रिप्रेजेंट कर सकता है। कितने अक्षर को रिप्रेजेंट कर सकता है? 2 से 56 अक्षर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रश्न आता है 7 बिट का कोड कुल कितने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, या ऐसे कहते हैं कि n बिट का कोड कितने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, बताना है 2 की पावर n कैरेक्टर अक्षर को रिप्रेजेंट कर देगा। ये कोडिंग का थोड़ा सा बेसिक देखा मैंने। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2 या 3 कोड जो यूनिवर्सल हम डेली इस्तेमाल में लेते हैं कंप्यूटर के केस में, उन सब के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों अभी हम कोई IAS RAS या कंप्यूटर स्पेसिफिक एग्जाम के लिए ये वीडियोस नहीं बना रहे हैं। हम जो क्लास अभी ले रहे हैं ये जनरल एग्जाम जहां पर कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं उनके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों विद्यार्थियों, मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितनी बातें आप लोगों से मैं कर रहा हूं आपको समझ आ रही है, यानी मैं मेरी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं। दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे पहला कोड जो समझना आसान है, इसे कहते हैं BCD कोड। पूरा नाम होता है जिसका बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये कोड जो है आपका नंबर कोड होता है। किसको रिप्रेजेंट कर पाता है? संख्या को। कैसे? प्रत्येक डिजिट को कम से कम 4 बिट बाइनरी में लिखना है। प्रत्येक डिजिट को कम से कम 4 बिट बाइनरी में लिखना है। अब कोई ये कहेंगे सर एक डिजिट नहीं है, 2 है, 2 नहीं है, 4 है। अरे कोई बात नहीं, एक से अधिक डिजिट होने पर, एक से अधिक डिजिट होने पर क्या करें? प्रत्येक के लिए क्या करेंगे? 4 बिट बाइनरी लिखेंगे। बस BCD का ये साधारण फॉर्मेट आपको याद रखना है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक टेबल बना लेता हूं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक टेबल बना देता हूं आपको, जिससे आपको समझ आ जाएगा। कंप्यूटर कोड में केवल मैं आपको इस क्लास में 2 ही कोड के बारे में जानकारी दूंगा, एक तो अपना BCD कोड और दूसरा ASCII कोड। कौन सा? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों एक नंबर है डेसिमल, टेबल ही बना देता हूं, कहानी ही समझ आ जाएगी। उसका बाइनरी, ले भाई थोड़ा साफ हो जा, उसका BCD। कुछ मैं कन्वर्ट करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मेरी मर्जी है।
कुछ आपको करने हैं। कमेंट बॉक्स में अच्छे कमेंट आप मुझे लिखकर बताएं, जिससे मैं आप लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत करूं और अच्छे से अपने आप को डेवलप करूं और जो आपके इस डिजिटल शिक्षा में सहायता कर पाए। दोस्तों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक दिक्कत नहीं है, तो मैं इतनों की मेहनत क्यों करूं? मैं आपको केवल सबसे पहले 0 की सिखा दूं, फिर 1 की, फिर 4 की, फिर 6 की, फिर 17 की, फिर 406 की। इनकी सिखा दूं तो और नंबर की निकाल लोगे। ये 76 कर दूं तो क्या दिक्कत है? ये 76 नहीं कर रहा हूं मैं, ये 86 कर देता हूं। ये मैं 517 करता हूं, डिजिट बढ़ाए हैं, ये 2 और लगा देता हूं आगे। इसका बाइनरी 0 है, इसका बाइनरी 1 है, इसका बाइनरी 4 है। अरे इतनी बाइनरी करते कितने दिन घूमेंगे? आगे आओ। 0 को बाइनरी में 0 कहते हैं, BCD 4 बना दो, 1 2 3 4, ये 0 का BCD हो गया। 1 लिखा है 0 0 0, ये 1 की बाइनरी हो गई। 4 लिखा है, 4 को बाइनरी में 100 कहते हैं, ये 4 का BCD हो गया। अरे यही तो बता रहा था, कम से कम एक डिजिट को 4 बिट में लिखना है। अब अगला क्या कह रहा है भाई? 86 है, बाइनरी कन्वर्ट करूंगा 2 दिन लगेंगे, मैं तो नहीं कर रहा इसके लिए, आप कर लो इच्छा हो तो। 86 है, 8 को बोलते हैं 1000, ये खुद ब खुद 4 है। 6 को बोलते हैं 0110, बस ये इतना सिंपल है। BCD कोड निकालना सबसे आसान, जितना हमने अभी तक पढ़ा है विद्यार्थियों, उसमें सबसे आसान यही है। अब आगे चलते हैं। 517 क्या है? 517, 5 को बोलते हैं 0101। कैसे? क्योंकि 5 का बाइनरी 101 होता है। ठीक है गुरुजी, 4 डिजिट बनाने तो आगे मैंने एक क्या लगा दिया है दोस्तों? 0 लगा दिया है। आगे क्या लिखा है? 1, 1 को क्या बोलते हैं? 0001। अरे 000 कहाँ लगी? 2 ही तो लगी, एक और लगा दो। 7 को क्या बोलते हैं? 0111। 2 4 6, सॉरी 2 4 3 6, 2 को बोलेंगे 0010, 4 को बोलेंगे 100, 5 को बोले 3 को बोलेंगे 011, 6 को बोलेंगे 0110। उम्मीद कर रहा हूं BCD कोड आपका क्लियर हो गया होगा। जनरल एग्जामिनेशन में ये ठीक है, आप आसानी से समझ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे और टेक्निकल बात करेंगे। चलिए अगला कोड जो मेरी तरफ से मैं लास्ट पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को मैं फिनिश करूंगा, वो है ASCII कोड। वैसे तो ASCII कोड इस समय 7 और 8 दोनों बिट में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन फिलहाल हम 7 बिट ASCII कोड की बात करेंगे और 7 बिट ASCII कोड के कुछ एग्जाम्पल यहां पर डिस्कस करेंगे। वो एग्जाम्पल कौन से हैं, पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा। कुछ की टेबल बना रहा हूं और कुछ के लिए जो टेबल मैं बनाऊंगा वो लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा, जिससे आप जो और ASCII कोड है उनकी टेबल को समझ पाओ। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 7 बिट का कोड होता है, 2⁻7 128 कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक संख्या या कहूं डिजिट की ASCII वैल्यू फिक्स है।
A 65, B 66, ऐसे Z की 90, A 97, B 98, C 99, ऐसे Z की 122, 0 1 2 3 351, 50, 49, 48, 48 से 56 आई थिंक 10 हो जाएंगे, 57 होंगे, जितने भी डिजिट तक जाएगी हर एक इस नंबर की आस्की वैल्यू अलग तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। इस प्रकार से इन नंबर्स की आस्की वैल्यू या कैरेक्टर की आस्की वैल्यू फिक्स होती है। मैं 2 एग्जाम्पल लेकर आज की क्लास को फिनिश करता हूँ। ये एक्सटेंडेड है जिसकी टेबल आपको अलग से मैं बनी हुई दे दूंगा भी, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों 2 या 4 मिनट के बाद हम एक छोटी सी बात और डिस्कस करके इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ये टॉपिक मैंने बीच में स्टार्ट कर दिया था क्योंकि कुछ बैंकिंग एग्जाम के बच्चों की रिक्वायरमेंट आ गई थी, इसलिए सिंपल सा एक नंबर लेता हूं जिसकी आस्की वैल्यू चाहिए। मुझे LOVE लव का आस्की कोड चाहिए। ये तो काफी दूर चले गए, मुझे A की आस्की वैल्यू चाहिए। A को क्या कहते हैं 65, आपको इसे बाइनरी में लिखना है। 65 को बाइनरी में कैसे बदलेंगे ये आपको बदलना आता है। कैसे बदलेंगे? 64 32 16 8 4 2 1, ये 65 की बाइनरी है। अगर मुझे कहे Z चाहिए कैपिटल, 90 होता है, 64 प्लस 32 नहीं कर सकते, 64 प्लस 16 मीन्स 80, 80 प्लस 8 88, 4 नहीं जोड़ सकते, 2 जोड़ सकते हैं 0, ये Z का आस्की वैल्यू हो गया। ऐसे ही अगर हमें LOVE की आस्की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता करना है कि L कितने नंबर पे आता है, O कितने पर आता है, V कितने पर आता है, E कितने पर आता है। इन सभी की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद आप अलग अलग इनको इस तरह कोड करके कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 25 की आस्की वैल्यू निकालनी है। अब 25 को बाइनरी में बदल सकते हैं, बाइनरी में नहीं बदलना है। जैसे मैंने कहा 0 को कितना बोलते हैं 48, 0 को कितना बोलते हैं 48, 3 को कितना बोलते हैं 51। तो 0 की जो आस्की वैल्यू होती है या 2 की जो आस्की वैल्यू होती है उसको निकालेंगे। 48 32 16 48 4 2 1, ये मैंने आपको कन्वर्ट करके बताया। इस संख्या की वैल्यू आप निकालकर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगले वीडियो में इस सारे जो प्रश्न है उनका आंसर दूंगा, प्लस एक टेबल में इसके बाद बना दूंगा जिससे आप इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। आज की क्लास में हम इतनी ही बात करेंगे दोस्तों। आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई करें। अगर हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आ रही है, हम अच्छे से आपको समझा पा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस क्लास को शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों साथ ही साथ वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और अगली क्लास तक के लिए आप लोग जितने पुराने वीडियोज़ हैं उनका एक बार रिवीजन कर लें। तब तक के लिए